चिरंजीव रहो मेरे नौनिहाल। यहाँ बैठो मेरे लाल, मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, अब खाने पीने का समय निकल गया। अब मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर न लगाऊंगी, मगर थोड़ा आहार अवश्य करवाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक की शुभ रस्म होनी है। और वहां पर निराहार जाना, ये बदसगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह तो कब का निकल गया और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। आखिर क्या मामला है, जरा मुझे तो बताओ और सारा वृत्तांत सुनाओ। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का, बड़ा हुक्म मुंतज़िर है माता तेरे हुक्म फकीरी का, बड़ा भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूंगा वन में, हुक्म नहीं घर आने का, 14 साल रहूंगा वन में, हुक्म नहीं घर आने का, हुक्म मुझे अब रहा नहीं इस घर का खाना खाने का, इस घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष है माता बदला रंग जमाने का, नहीं किसी का दोष है माता बदला रंग जमाने का, ठाट बाट का दम नहीं मुझको, न कुछ फिक्र अमीरी का, न कुछ फिक्र अमीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बैठी थी मैं हंसी खुशी में, इन बातों का शान गुमान नहीं, इन बातों का शान गुमान नहीं, सुन कर तेरी
बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी वन की कौशल्या की खैर नहीं। कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग तू अभी रहूंगी जिंदा तेरे फकर नहीं। प्राण त्याग तू अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको मुझको उससे बैर नहीं। मुझको उससे बैर नहीं। वो भी बेटा तू भी बेटा भरत मुझे कोई गैर नहीं। मैं भी बेटा तू भी बेटा भरत मुझे कोई गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी घटती कोई शान नहीं। घटती कोई शान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। हुक्म पिता का साथ जान कर जब तक दम में दम माता। जब तक दम में दम माता। आधे बाटे और राज पाटे का मुझको कुछ नहीं गम माता। आधे बाटे और राज पाटे का मुझको कुछ नहीं गम माता। हुक्म पिता का पूरा कर दूं दीजिए आप हुक्म माता। दीजिए आप हुक्म माता। रघुवंश की आन न जाए सर हो चाहे कलम माता। रघुवंश की आन न जाए सर हो चाहे कलम माता। और कुछ नहीं फिकर है वक्त पिता की पीरी का। वक्त पिता की पीरी का। राज के बदले माता मुझे को हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझे को हो गया हुक्म फकीरी का। मिला भरत को राज मुझे इसका नहीं कुछ गम देता। इसका नहीं कुछ गम देता। मेरे वास्ते भरत राम दोनों ही है एक सम बेटा। मेरे वास्ते भरत राम दोनों ही हैं इस सम बेटा। नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा फूटे मेरे कर्म बेटा। फूटे ये कर्म बेटा। जाने से तू पहले कर जा सर को मेरे कलम बेटा। जाने से तू पहले कर जा सर को मेरे कलम बेटा। तुझ बिना मेरे लाल मेरा जिंदा रहना आसान नहीं। जिंदा रहना आसान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा
पिता की अपेक्षा माता का ज्यादा हक होता है। माता जी, इसमें कोई शक नहीं। तो स्वामी जी की अपेक्षा तुझ पर मेरा हक ज्यादा है। जब मैं मान चुका हूँ तो इस बात को बार बार दोहराना बेफायदा है। वाणी से या दिल से? दिल से नहीं बल्कि सच्चे दिल से। अब तो आ गए काबू में, अब तो मेरा काम बन जाएगा। मगर कोई काम भी बताओ। फिर वही अगर मगर। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया। वह किस तरह? ही पिताजी, हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन न करना हमारे लिए भी सख्त बदनामी है, क्योंकि वे आपके पति और मेरे पिता हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाना दोनों के लिए महापाप है। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा बोर नहीं तेरी माँ का कदम बेटा। निकल जाएगा भोर नहीं तेरी माता कदम बेटा। भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी।
बेटा मैं आपकी अफसोस इतना है, खिदमत कर सका मैं आपकी अफसोस इतना है, सहे मेरी बदौलत आपने भी रंजो गम माता, इजाजत दो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता, पिता का दोष है कुछ और ने माता, पर गिला मेरा पिता का दोष है कुछ और ने माता, पर गिला मेरा, हमारे वास्ते यूं ही था ईश्वर का हुक्म माता, इजाजत दो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता, खड़ा है यशवंत सिंह भी मुंतजिर साथ जाने को, मुंतजिर साथ जाने को, खुशी से दो इजाजत अब करो कि साखत में माता, माता जी आप धैर्य से काम लो, बेटा इसके आश्रय कोई सहारा भी हो। माता जी जब वह दिन न रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा किस तरह होगा, अपनी जान पर जबर सहेंगे। मगर इस प्राइवेटी को क्या कहकर समझाएंगे। माता जी कहिए क्या आज्ञा है। बेटी क्या बताऊं और कैसे सुनाऊं, ऐसा पत्थर सा हिंद भला कहां से लाऊं, ये खुद ही बता देंगे और सारा समाचार। प्राणनाथ माता जी क्या फरमा रही हैं और किस कदर आंसू बहा रही हैं। क्या इस दासी से कोई शिकायत है? नहीं प्रिय जी, तुम पर तो उनकी सर्वदा नजर इनायत है, तो फिर ये किस बात का गम कर रही हैं? व्यथा ही रच करती है, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। यदि कुछ हानि न हो तो मुझे भी बता दीजिए। प्रिय जी, पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए
वनों में जाता हूँ। सबने तो आज्ञा दे दी, अब तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। इसलिए न पिताजी का दोष है, न माता केकई का कोई कसूर, बल्कि ईश्वर को ये सब इसी तरह मंजूर है। प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझको न कोई अपराध है और न उनके काम में दखल देने का मुझको मजाज है। वह हर तरह से मालिक और मुख्तार हैं। हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की ताबीर कीजिए, मगर अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। जब आपका दंगल में कयाम है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है? प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर सकोगी। आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुख नष्ट होंगे। वहाँ जंगली जानवर तुमको सताएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, जो आर्य स्त्रियों का काम है। मेरी आपके सामने जबान लगाने की हरगिज़ ताकत नहीं। सच पूछो तो बात करने की भी लियाकत नहीं। पिताजी की आज्ञा का पालन हम दोनों के लिए आवश्यक है। स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, मगर अपने पतिव्रत धर्म से सीधा लाचार है। आप अपने को तो कलंक से बचाते हैं, मगर वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते हैं। आखिर असलों की असल हूँ और क्षत्रिय वंश की नस्ल हूँ। यदि आप अकेले वन को जाएंगे तो निश्चय रखिए सीता को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। भला तुम वन में किस लिए जाती हो? मुझको मेरी माता की आज्ञा है। मेरी माता की आज्ञा है कि जहां तुम्हारे पति जाए वहीं पर तुम जाओ। अच्छा प्रिय, चलो, अब मुझे विश्वास हो गया तुम अपनी हद से नहीं चलोगी और अवश्य ही मेरे साथ चलोगी। लक्ष्मण कहेगा नहीं मैं भी चलूंगा। माता जी, टांग पड़ गया, आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया। मैं मालूम ऐसा कौन सा पाप हो गया
जो ऐसा संताप दिया। चल बहुत बहुत अब तक बहुत ही खूने जिगर किया और अपने आप को बहुत दब किया, मगर माता जी की अवस्था देखकर सीना ताप ताप हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस कदर आदर है तो मेरी जिंदगी पर धिक्कार है। भाई लक्ष्मण जरा होश करो और ऐसी बातें कदापि न करो। नहीं बेटा, मैं तो अच्छी हूँ। जब अंधेर है, जब राम सब प्रकार से राज का हकदार है तो किसी दूसरे का क्या अधिकार है? तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। आपको न मालूम कौन सा चाव चढ़ रहा है? अच्छा, अगर यूं ही है तो सारे कुल का मलिया मेट करके भरत अवश्य राज कर लेगा और सूर्य वंश के मुकुट अपने सर पर धर लेगा। प्रिय भाई, इस गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह से दृष्टि डालो। वह बेचारा तो यहाँ से लाखों कोस दूर है और तुम बार बार उसका नाम लेकर खुद को क्यों दोष देते हो? बहुत अच्छा, अगर